और इस वक्त बड़ी खबर रायपुर से, बदल सकता है शपथ ग्रहण समारोह का स्थल। दीनदयाल ऑडिटोरियम में हो सकता है कार्यक्रम। इंडोर स्टेडियम में भी तैयारी की जा रही है। लगातार बारिश होने की वजह से सभा स्थल में पानी भर गया है। साइंस कॉलेज मैदान में शाम 5 बजे होना था समारोह, तो इंडोर स्टेडियम में भी तैयारी की जा रही। कुछ देर पहले संजय शर्मा ने भी वहां की तैयारियों का जायजा लिया, जिसे हमने आपको दिखाया। दीनदयाल ऑडिटोरियम में भी कार्यक्रम हो सकता है। लगातार बारिश होने की वजह से सभा स्थल में पानी भर गया और इसी के चलते स्थान में परिवर्तन हो रहा है। तो छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री पद की शपथ भूपेश बघेल को लेना है। ऐसे में तैयारियां की जा रही थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में पानी गिर जाने की वजह से, सभा स्थल में पानी भरने की वजह से अब स्थान में परिवर्तन भी किया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा। राजेश, छत्तीसगढ़ में सत्ता का परिवर्तन भी हो गया, छत्तीसगढ़ में मौसम भी बदल गया और अब इसके बाद शपथ ग्रहण का स्थान भी बदल रहा है। राजेश जी बिल्कुल, अगर इसकी बात करें तो बिल्कुल यही स्थिति है कि छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन हो गया। जी हेलो 1 2 3 हेलो, बोले राजेश जी। जी अभी हम खड़े हैं साइंस कॉलेज मैदान पर, जहां पर शपथ ग्रहण की तैयारी यहां पर जोर शोरों से चल रही है। आप देख रहे हैं जो मंच आपको जी यहाँ पर जहाँ हम अभी खड़े हैं वो मंच है जहाँ पर भूपेश बघेल शपथ लेने वाले हैं। यहाँ पर भी तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। हालांकि पानी यहाँ पर गिर रहा है और जिस तरह से बरसात हो रही है, जिस तरह से आपने कहा कि बदल चुका है, सत्ता बदल चुका है और शपथ ग्रहण समारोह के का जो स्थल है उसको भी बदलने की यहाँ पर तैयारी की जा रही है निश्चित रूप से, क्योंकि बारिश जो है रुकने का नाम नहीं ले रही है। मगर कांग्रेसी इसको बहुत पॉजिटिव रूप से ले रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये भी एक तरह से वरुण देवता का आशीर्वाद उनको मिल चुका है। किसानों के लिए उन्होंने जब कर्ज माफी की बात की तो किसान जो है पानी की आस रखते हैं और यही पानी वरुण देवता आशीर्वाद के रूप में छत्तीसगढ़ की नई सरकार को दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जो भूपेश बघेल उनको दे रहे हैं। अगर हम बात करें तैयारियों की तो आप देख रहे हैं जो मंच यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर 2 कुर्सियां आप देख रहे हैं अभी लगाई गई थी। वो कुर्सियों को फिलहाल फिर पैक किया जा रहा है। ये इसमें से एक कुर्सी पर मुख्यमंत्री जो हैं भूपेश बघेल वो बैठने वाले थे और दूसरी कुर्सी पर राज्यपाल जी बैठने वाली थी और यहाँ पर उनको शपथ दिलाया जाने वाला था। मगर अभी फिलहाल जो है इसको पैक किया जा रहा है और शायद जिस तरह से जो आसार यहाँ पर नजर आ रहे हैं उसको देखकर ऐसा लगता है कि स्थान जो है वो बदला जा रहा है, क्योंकि लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है। और हम आपको दिखाएंगे स्टेज को तो वाटरप्रूफ बना दिया गया है, मगर ये स्टेज भी कई जगह से स्टेज वाला टपक रहा है। जहाँ पर शपथ लेने वाले उस स्टेज में स्थिति तो ठीक है, मगर आजू बाजू जो विशिष्ट अतिथियों के लिए और जो विधायकों के लिए स्टेज बनाए गए थे वहाँ पर पानी अभी भी टपक रहा है। और इसके अलावा जो पब्लिक के बैठने के लिए व्यवस्था की गई थी, मैं आपको बताता हूँ, ये सामने में स्टेज के ठीक सामने में पब्लिक के बैठने की व्यवस्था की गई थी, मगर वहाँ पर लगातार पानी गिर रहा है। किसी प्रकार का कोई डोम और वाटरप्रूफ नहीं बनाया गया था और उसके कारण जो है वहाँ कीचड़ हो चुका है, पानी हो चुका है। जहाँ सोफा सेट लगाए गए थे वो भी पूरी तरह से भीग चुके हैं। तो अभी स्थिति ये है कि अचानक जो है अभी फिलहाल जो चेयर्स जो लगा दी गई तो उसको भी यहाँ से लपेटने की यहाँ पे तैयारी की जा रही है। बाजू में ठीक जो साइंस कॉलेज का मैदान है उसके ठीक बाजू में ऑडिटोरियम है। ऑडिटोरियम जो है वहाँ पर करीब 1500 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। तो एक प्लान ये भी बनाया गया है कि जो ऑडिटोरियम में शिफ्ट किया जाए, वहाँ पर 1800 लोग आ सकें और यहाँ पर जो मंच बनाया गया है वहाँ पर एलईडी लगा दिया जाए, तो एलईडी से जो लोग आए तो वो इस प्रोग्राम को देख सके। दूसरी व्यवस्था इंडोर स्टेडियम में भी की जा रही है, वहाँ पर भी तैयारी की जा रही है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग आ सकते हैं। पार्किंग की भी व्यवस्था है। तो दोनों तरह की तैयारी फिलहाल यहाँ की जा रही थी। कुछ समय पहले तक ये तय था कि ये साइंस कॉलेज के इसी मैदान पर, इसी मंच पर ये शपथ ग्रहण होना था, मगर जिस तरह से बारिश हो रही है लगातार और कांग्रेसी कुछ यहाँ पर आकर गए, राजेश तिवारी यहाँ पर आकर गए और उन्होंने मुख्यमंत्री से खुद डायरेक्ट बात की भूपेश बघेल से और उनको ये सलाह दी कि यहाँ पर कार्यक्रम जो फिलहाल जो स्थिति है वो होना संभव नहीं है, तो ऐसी स्थिति में इसको बदला जाएगा। तो ऐसा लग रहा है कि फिलहाल जो है यहाँ इसकी बजाय या तो दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम वहां पे हो या इंडोर स्टेडियम हो, दोनों जगह तैयारी फिलहाल यहाँ पर चल रही है। जी चलिए राजेश, नजर बनाए रखिए, पुख्ता अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे कि आखिर सभा स्थल कौन सा होता है। शिरीष जी, राजेश जी ने एक बात जरूर कही कि हो सकता है कांग्रेसी इसको सकारात्मक ले रहे हैं और वरुण देवता का आशीर्वाद मिल गया। आप देखिए क्या खुशी से झूम रहे हैं, बादल और बरस पड़े हैं। अच्छा संकेत किसानों के लिहाज से।
किसानों के लिहाज से तो उतना अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि फसल लगभग कट चुकी है और खलिहानों में रखी हुई है और वो फसल का नुकसान मंडी तक भी पहुंच चुकी, खुले में वहाँ रखी। पे भी खुले में ही है। हमारे पास जैसे सुबह से खबरें थी कि धमतरी, महासमुंद, राजनांदगांव और जितना जितना मैदानी इलाका है जहाँ पर धान का ज़्यादा पैदावार होता है वहाँ पर ही बरसात का असर है, वर्षा का असर, मौसम का असर है। तो उसके चलते वहाँ पर जो फसल कट के रखी हुई उसको नुकसान हो सकता है। नई सरकार के लिए एक चुनौती भी होगी कि आते साथ ही इस तरह की जो चीज़ सामने आ रही। हालांकि कांग्रेसियों का उत्साह, अच्छी बात है कि वो इसको एक पॉजिटिव सेंस में ले रहे हैं कि यदि वरुण देवता भी खुश हैं, और निश्चित रूप से खुश होना भी चाहिए। यहाँ पर सरकार बदली है कांग्रेसियों के लिए बड़े समय के बाद, उनका सूखा ख़त्म हुआ है, तो मौसम ने भी उनका सूखा ख़त्म करने को एक पॉजिटिव वे में लेकर, पहले जिस दिन काउंटिंग थी उस दिन हल्की बूंदाबांदी थी और आज बरसात हो रही है। इसका मतलब ही कि जो कांग्रेसियों का सूखा खत्म हुआ है तो उनको गीला गीला का एहसास कराने के लिए भी। चलिए, सत्ता बदली है, मौसम भी बदल गया है और देखिए छत्तीसगढ़ में स्थान भी बदला।